हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम MP टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए जो केमिस्ट्री की थ्योरी कवर कर ली थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पर ये हमारा प्रैक्टिस सेट क्रमांक 2 रहेगा। इससे पहले आपका एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है जिसमें आपके जो है पदार्थ और उसकी अवस्थाओं पर क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपको करवाए हुए हैं। तो आप ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए, इससे आपको आपकी तैयारी भी पता चलेगी कि किस तरीके से आपने तैयारी की है, कितने क्वेश्चंस आप यहाँ पर सही कर पा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपकी ऑथेंटिक बुक्स जो है आपकी लूसेंट से ही लिए गए हैं। तो आपको एक आइडिया भी यहाँ पर लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते, क्योंकि आपको क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ना है, समझना है, उसके बाद उसका आंसर करना है। यदि आपने थ्योरी कवर कर ली है तो ये जो प्रैक्टिस सेट रहेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। और आपके पास जो भी बुक है आप उसके प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए। आपने जो थ्योरी कवर की है उसकी जो है यदि आप जांच करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चनों के माध्यम से उसको चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, क्या आप उन क्वेश्चनों को हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड रहेगा जिसमें हम अणु परमाणु से जो कुछ भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे। जैसे समस्थानिक क्या होते, समभारिक क्या होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, इनसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने 25 क्वेश्चन किए हुए थे। यहाँ पर अगले 25 क्वेश्चन हम करेंगे। तो क्वेश्चन क्रमांक यहाँ पर 26 से स्टार्ट होगा। और यदि आप थ्योरी वाले सेशन देखना चाहते हैं तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों की हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। केमिस्ट्री की जो थ्योरी है वो अभी रह गई है तो उसको भी हम कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी आपकी जो बायोलॉजी है उसकी लगभग 65+ थ्योरी वाली आपको क्लासें देखने को मिल जाएंगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक 26 दिया गया है। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आप अपने से लगाना और अंत में ज़रूर बताना कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसी की संख्या का पता चलता है। क्वेश्चन है कि किसी परमाणु की जो परमाणविक संख्या है उससे निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है। इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की या फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की। तो यहाँ पर आपको जब पता होगा कि परमाणु क्या कहलाता है, इसके बाद जब आपने पढ़ा होगा परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या कहलाते हैं, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो यदि आपने थ्योरी वाले सेशन देखे हैं तो जो फर्स्ट सेशन है आपका वो पदार्थ से ही हमने स्टार्ट किया हुआ था, क्योंकि जब कभी भी आप केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे तो केमिस्ट्री का इतिहास जानने के बाद आपका फर्स्ट टॉपिक आपको पदार्थ ही पढ़ना होता है, मैटर ही पढ़ना होता है। और जो पदार्थ होता है इसका जो वर्गीकरण है 2 आधारों पर किया गया है, एक तो आपका भौतिक आधार पर और दूसरा किया गया है रासायनिक आधार पर। तो जो भौतिक आधार पर पदार्थ होते हैं वो ठोस, द्रव और गैस होते हैं, या जो 3 अवस्थाएं आपके पदार्थ की होती हैं भौतिक आधार पर वो कितनी हैं, 3, ठोस, द्रव और गैस हैं। फिर चौथी पूछी जाती है तो वो प्लाज्मा होती है, 5वीं आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट होती है। इनके बारे में आप डिटेल से थ्योरी में पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो पदार्थ है रासायनिक आधार पर उसका वर्गीकरण होता है, तो फिर आपको तत्व, यौगिक और मिश्रण पढ़ना है। फिर आपका एक अलग से टॉपिक भी दिया गया है धातु अधातु वाला। ठीक है, तो आवर्त सारणी वगैरह सारी आपको पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या है और परमाणु क्रमांक क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन यही पूछा गया है कि किसी जो परमाणु है, मान के चलिए हमारा एक परमाणु है और परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। और नाभिक के अंदर कौन कौन से आपके कण होते हैं, तो वो आपका होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जबकि जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो परमाणु की विभिन्न कक्षाएं होती हैं जिनको KLMN के द्वारा डिनोट करते हैं, उनमें ये चक्कर लगा रहे होते वो क्या कहलाते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब जो ये कक्षाएं होती हैं इनके अंदर उपकक्षाएं भी होती हैं जिसको हम SPDF के द्वारा डिनोट करते हैं। तो इनको थ्योरी में हमने आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है, परमाणु क्रमांक क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते, इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते, प्रोटॉन क्या होते हैं, सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो क्वेश्चन है कि किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता यहाँ पर चलेगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटॉन का पता चलता है। आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी परमाणु संख्या होती है या जो आपका
परमाणु द्रव्यमान होता है वो क्या होता है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, क्या लिख दिया यहाँ हमने, हाइड्रोजन लिख दिया, और इस तरीके से इसको हमने बना दिया, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे आप समस्थानिक संभारक, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको जानना पड़ेगा कि परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान किसे कहेंगे। तो यहाँ आप समझना कि परमाणु की जो परमाणविक संख्या है उससे किसकी संख्या का पता चलता है, तो प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब कोई भी एक तत्व है, आपने इतने सारे तत्व पढ़े हुए हैं, आवर्त सारणी में हम 118 तत्वों का अध्ययन करते हैं, तो किसी भी तत्व को यदि हम लेते हैं तो उसका जो सबसे अधिक सर्वाधिक जो अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है वो क्या होता है, क्या घनत्व, क्वथनांक, द्रव्यमान या परमाणु क्रमांक। तो आपको पता होगा वो आपका परमाणु क्रमांक कहलाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने जो आवर्त सारणी पढ़ी है, पहले जो आपके मेंडलीफ आए या इससे पहले भी कई विद्वान आए, जैसे डोवे राइनर आए जिन्होंने त्रिक मॉडल दिया, इसके बाद न्यूलैंड आए जिन्होंने अष्टक नियम दिया। तो इन सभी ने जो आपकी आवर्त सारणी है उसको किस आधार पर व्यवस्थित किया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। लेकिन जो आधुनिक वर्तमान सारणी है जिसके जनक आपके मौजले महोदय माने जाते हैं, इन्होंने पूरे के पूरे जो तत्व हैं या पूरी जो आवर्त सारणी है उसको किस आधार पर वर्गीकृत किया है, परमाणु क्रमांक के आधार पर, ठीक है। तो किसी तत्व का जो अभिलाक्षणिक गुण होता है वो आपका परमाणु क्रमांक ही होता है। इससे हम बता सकते हैं कि कौन सा तत्व किस वर्ग का है, इसकी क्या विशेषता होगी, इसके समस्थानिक क्या होंगे, ये क्या प्रॉपर्टीज धारण करता है, सारी चीज़ें। तो किसी तत्व का सबसे ज़्यादा जो अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है वो परमाणु क्रमांक ही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है। तो आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं कि जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी यदि आपकी केमिस्ट्री में क्लियर हो गई, हर एक चीज़ आपको आने लगी आवर्त सारणी के संबंध में, तो आपकी लगभग 50% केमिस्ट्री ख़त्म हो जाती, क्योंकि यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। जैसे पूछ लिया कि ये 4 तत्व दिए गए हैं, अब जब आपने आवर्त सारणी का पूरा का पूरा विशेषता पढ़ी होगी तो आप बता पाएंगे कि जो परमाणु संख्या है वो क्या कहलाती है। अब यहाँ कहा है फास्फोरस, तो फास्फोरस की तुलना में किसकी जो परमाणु संख्या है वो अधिक है। तो जब आपने आवर्त सारणी के गुणधर्म पढ़े होंगे कि दाएं से बाएं जाने पर क्या होता, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर आपका जो है परमाणु क्रमांक बढ़ता है या घटता है, तो ये सारी चीज़ें आप इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आप इनको तभी कर पाएंगे जब आपकी आवर्त सारणी क्लियर रहेगी। तो यहाँ कहा गया है कि किस तत्व की परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है, तो वो आपका क्लोरीन होता है, ठीक है। कौन सा तत्व है आपका, क्लोरीन, जिसकी परमाणु संख्या फास्फोरस से अधिक है। ऐसे कई क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कह दिया निम्न में से किसकी परमाणु संख्या नियॉन की तुलना में अधिक है। तो आपको बार बार कहा है कि लगभग जो शुरुआती 50 तत्व हैं उनका परमाणु क्रमांक तो आपको बिल्कुल रट लेना है, ताकि आप आसानी से क्वेश्चनों के आंसर लगा पाएँ, ठीक है। तो ये सेकंड वाले क्वेश्चन होते हैं, और यदि आप यहाँ सोचने को बैठते हैं तो आगे हो सकता है आप जिस क्वेश्चन पर समय देना चाहिए उस पर ना दे पाएँ और उस क्वेश्चन को गलत कर दें। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस इसीलिए की जाती है कि आपकी पकड़ अच्छी बन जाए, ठीक है। तो यहाँ कहा है कि किसकी जो परमाणु संख्या है वो नियॉन की तुलना में अधिक है, तो वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या होती है वो नियॉन से अधिक होती है। नेक्स्ट है, किस निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या आयरन यानी Fe की तुलना में अधिक है। तो आयरन की तुलना में किसकी परमाणु संख्या अधिक होती है, तो वो है आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट की परमाणु संख्या आयरन से अधिक होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है। तो जो क्लोरीन की तुलना में अधिक परमाणु संख्या होती है वो पोटेशियम की होती है। नेक्स्ट है, किस तत्व में परमाणु संख्या जो है, किस तत्व की परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है, तो वो आपका एल्यूमिनियम होता है। इसकी जो परमाणु संख्या है वो मैग्नीशियम से अधिक होती है। अब अगला क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, जो ऋणावेशित परमाणु हैं या ऋणायन हैं, इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है, प्रोटॉन की संख्या क्या होती है। तो तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक रहेगी, परमाणु क्रमांक से कम रहेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक रहेगी या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। तो जो ऋणावेशित परमाणु होते हैं उनमें जो प्रोटॉन की संख्या है वो तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या यदि 23 है और परमाणविक संख्या 11 है तो उसमें कितने होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, ये आपको बताना है। तो आपको ये हमने बताया हुआ है परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है।
तो यहाँ कहा है कि किसी तत्व के परमाणु की यदि द्रव्यमान संख्या दी गई है 23 और परमाणविक संख्या जिसे हम प्रोटॉन की संख्या भी कहते हैं जो 11 है, तो उसमें कितने आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन। तो एक आपको सूत्र बताया हुआ था किस तरीके से ज्ञात करते हैं, तो आप उसमें मान रख करके और बता सकते हैं कि जो आपके द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु संख्या 11 है, तो उसमें 11 प्रोटॉन रहेंगे, 12 न्यूट्रॉन रहेंगे और 11 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन हैं। तो आपको दिया गया है, दो चीज़ें दी गई हैं, आपको तीसरी जो चीज़ है वो निकालनी है। तो यहाँ परमाणु संख्या पूछी है कि परमाणु संख्या कितनी होगी यदि प्रोटॉन 10 और न्यूट्रॉन कितने हैं, 11 हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10। परमाणु संख्या 10 होगी जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन रहेंगी। नेक्स्ट है, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन हैं। कितने हैं? कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन हैं। इनकी द्रव्यमान संख्या 12 है, तो कार्बन के परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, दो चीज़ें आपको दी जाएंगी और तीसरी चीज़ पूछेंगे, तो आप ज़रूर पढ़िए जो परमाणु संख्या है वो कैसे निकालते हैं, परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, थ्योरी में आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कहा है कि कार्बन का परमाणु है जिसमें 6 प्रोटॉन है, द्रव्यमान संख्या 12 है और कार्बन के परमाणु में फिर न्यूट्रॉन आपको बताने हैं कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 6। नेक्स्ट है, जो आयरन है इसके न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन हैं। तो आयरन सेकंड जो आयन होगा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो आपकी 24 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से यहाँ पर यहाँ कण होगा, क्या होगा, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वो कण है जिसमें कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। तो वो आपका इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो आपको क्वांटम संख्याएं बताई हैं और निकालना भी बताया है, किसका कितना मान हो सकता है, अधिकतम किसके कितनी मान संभव है। तो आपको पता होगा जो क्वांटम संख्याएं उनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी? 4। एक तो होती है मुख्य क्वांटम संख्या, दिग्गसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं। तो इसके जो अधिकतम कितने मान संभव हैं, 2 मान इसके संभव हैं। नेक्स्ट है, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहती है वो क्या कहलाते हैं। तो प्रोटॉन समान है और न्यूट्रॉन की संख्या अधिक है। तो आपको पता होगा कि प्रोटॉन समान है, इसका मतलब क्या होता है, जिनके परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न है। न्यूट्रॉन यानी द्रव्यमान भिन्न है। जैसे हमने कह दिया हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। तो परमाणु क्रमांक जो नीचे लिखा जाएगा ये तो समान रहेगा, लेकिन ये परमाणु जो भार है आपका ये अलग अलग होगा, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। यदि इसका उल्टा कर दें कि जिनमें परमाणु क्रमांक कैसे भिन्न होंगे और परमाणु द्रव्यमान समान होंगे तो वो फिर आपका समभारक कहलाएगा। तो यहाँ ये पूछा गया है, इस तरीके से लैंग्वेज चेंज करेगा। प्रोटॉन की संख्या तो आपको पता है क्या कहलाती है, ठीक है, तो ये समस्थानिक है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि कोई 2 परमाणु है उनको समस्थानिक कब कहा जाएगा, यदि उनका परमाणु क्रमांक समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न है तब समस्थानिक कहेंगे, या न्यूट्रॉन की संख्या समान है द्रव्यमान संख्या भिन्न है तो ये तो गलत है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल गलत है। उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान है परंतु रेडियो एक्टिव जो क्षण है कण होगा यहाँ पर विधियां भिन्न हो तो ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर आपका परमाणु 2 परमाणुओं को समस्थानिक कब कहेंगे, जब उनके परमाणु क्रमांक समान होंगे और परमाणु द्रव्यमान उनके भिन्न होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से समस्थानिकों तथा समभारकों के संबंध में सही है। तो ये जो कथन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा समस्थानिक और समभारक के संबंध में सही है। तो देखिए कहा है कि समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है और समभारकों की समान परमाणु संख्या होती है। तो यहाँ पर फिर आपको इस तरीके से कूट दिए गए हैं तो कौन सा सही है। तो यहाँ आपने देखा होगा कि समस्थानिक किसे कहते हैं, जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, और यहाँ उल्टा कहा गया है तो ये तो गलत हो गया। और इसी तरीके से यहाँ भी उल्टा कह दिया इन्होंने। यदि ये बात यहाँ पर कहते कि समभारकों की समान द्रव्यमान संख्या तो ये सही होता, और ये बात यहाँ पर कहते कि समस्थानिकों की समान
परमाणु संख्या, तो सही होते हैं, दोनों ही गलत दिए गए हैं। इस कारण इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा आपका ना तो 1 और ना ही 2, ये दोनों ही गलत कहे गए हैं कथन। ठीक है, नेक्स्ट है एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है। एक तत्व है उसके समस्थानिकों के अणु में द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या होता है। कारण ये होता है कि उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है। क्या होती है, नाभिक में न्यूट्रॉन। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि एक परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, तो न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन समान तत्व के सभी आइसोटॉप में क्या होता है। यदि समान तत्व है तो उसके सभी आइसोटॉप, अब आपको पता होना चाहिए कि आइसोटॉप क्या कहलाते हैं, आइसोभार क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो आइसोटॉप में क्या होता है, एक तत्व के सभी आइसोटॉप में क्या होता है, तो उनमें एक जैसी परमाणु संख्या और भिन्न परमाणविक संहति होती है। ठीक है, परमाणु क्रमांक यानी परमाणु जो संख्या है वो समान है। ठीक है, और परमाणु संहति जो होगी, द्रव्यमान जो होगा वो भिन्न रहेगा, वही आइसोटॉप है, समस्थानिक है। ठीक, नेक्स्ट है आपका जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं। एक परमाणु के अंदर जो है एक तत्व है उसके परमाणु की एक से ज़्यादा यदि द्रव्यमान संख्या है तो उसे क्या कहते हैं, हम आइसोटॉप कहते हैं, आइसोटॉप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आइसोटॉप्स के रासायनिक गुण क्या हैं। आइसोटॉप के जो रासायनिक गुण हैं वो समान होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए, समान होना आवश्यक नहीं है, या भिन्न भिन्न होना आवश्यक नहीं है। तो आइसोटॉप के जो रासायनिक गुण हैं वो कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी तो वो आइसोटॉप कहलाएंगे। ठीक है, तभी तो वो क्या कहलाएंगे, आपके समस्थानिक कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके समस्थानिक से लेकर परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान से लेकर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो समस्थानिक यानी आइसोटॉप और समभारिक को कहते हैं आइसोभार। ठीक है, या आइसोबार्स कहते हैं, तो याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन होता है उसके 3 समस्थानिक होते हैं। एक तो होता है आपका कौन सा, एक होता है ड्यूटेरियम, प्रोटियम और एक होता है ट्राइटियम। ये 3 समस्थानिक होते हैं आपके किसके, हाइड्रोजन के, जिनको हम इस तरीके से लिखते हैं 1H1 1H2 1H3। मतलब यहाँ पर जो है परमाणु क्रमांक A है, मतलब परमाणु क्रमांक इनके समान है, मतलब ये क्या है, समस्थानिक, और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो ड्यूटेरियम है इसको भारी जल कहते हैं, इसका सूत्र होता है D2O, भारी जल के बारे में आपको बताया हुआ है। इसके बाद जो प्रोटियम होता है और एक होता है ट्राइटियम। तो यहाँ पूछा गया है कि जो हाइड्रोजन है उसके 3 समस्थानिक हैं, तो इनमें 3 समस्थानिकों में जो रेडियो सक्रियता का गुण दर्शाता है वो कौन सा है, तो वो आपका ट्राइटियम है, 1H3 है। ये आप याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन समभारकों में डैश होता है, तो समस्थानिक का उल्टा समभारक होता है। समस्थानिक में क्या था, ये हम लिख रहे थे 1H1 1H2 1H3, तो ये परमाणु क्रमांक हैं, ये समान थे। लेकिन जो समभारक होंगे इसमें ये परमाणु क्रमांक कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, जबकि ये परमाणु जो भार होंगे या परमाणु जो द्रव्यमान होंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, ये अलग अलग होंगे और परमाणु द्रव्यमान समान होंगे, वो क्या कहलाएंगे, समभारक कहलाएंगे। तो समभारकों में क्या होना चाहिए, समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं, जो कि बिल्कुल सही है। भार कह दें या द्रव्यमान एक ही बात होती है। ठीक है, तो समभारक किसे कहते हैं, जिनके परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार अलग अलग होते हैं, समान होते हैं किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके समभारक कहलाते हैं, आइसोबार कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको बता दें, जैसे हमने लिख दिया ये आर्गन। ठीक है, इसके बाद हमने लिख दिया क्रिप्टॉन, और इसके बाद हमने लिख दिया, या ये हमने लिख दिया पोटेशियम, और हमने लिख दिया कैल्शियम। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक हैं वो नीचे लिखे जाते हैं। तो 18 इसका रहेगा, 19 इसका इसका 18 होगा, इसका 19 होगा, इसका 20 होगा। मतलब ये परमाणु जो आपके क्रमांक हैं वो कैसे हैं, अलग अलग हैं, लेकिन जो परमाणु भार रहेंगे जो ऊपर लिखे जाएंगे वो सबके कैसे होंगे, समान होंगे। तो ये कहलाते हैं आपके समभारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, डैश इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु, अणु या आयन होते हैं। तो जो डैश, यहाँ पर आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि क्या सही रहेगा। तो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु, अणु या आयन
होते हैं। तो आज के ये रहे आपके 25 क्वेश्चन, आपने कितने सही किए। और यहाँ पर इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में थोड़ी सी जटिल लैंग्वेज करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जब केवल आपका मेन सब्जेक्ट पूछा जाता है तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो बनते ही हैं। तो जो आपकी केमिस्ट्री है इसमें थोड़ी सी जटिल लैंग्वेज होती ही है। तो आपको इनको यदि थ्योरी कवर की है तो आपने ज़रूर इनके सही आंसर किए होंगे। आपने कितने सही आंसर लगाए इन 25 क्वेश्चनों में से आप ज़रूर बताइए। और आपको क्लास कैसी लगी, क्या आप क्लास को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और यदि सेशन पसंद आते हैं तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।